गैस, क्या कभी आपको ऐसा काम सौंपा गया है कि जो आपका पूरा हफ्ता खराब कर दे, आपके तमाम कामों की प्रायोरिटीज को चेंज कर दे और आपके लिए एक तकलीफ दे हो, लेकिन आप अपने बॉस को नो नहीं कह सकते क्योंकि आप जानते हैं कि इसके जवाब में वो आपको कहेगा कि आप इंतहाई सुस्त आदमी हैं, आप एक इनकॉम्पिटेंट आदमी हैं और आप एक डिसओबीडियंट किस्म के इंसान हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नो कहना आपके लिए मुमकिन नहीं रहता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तमाम कामयाब इंसानों के पीछे हमेशा यस नहीं होता, क्योंकि वो नो कहने की स्किल को जानते हैं। नो कहना एक बहुत बड़ी स्किल है, इस तरीके से कि आप कामयाबी से अपने तमाम प्रायोरिटाइज कामों को सेव भी कर लें और अपने इंप्रेशन को भी सेव कर लें अपने बॉस के साथ। इससे पहले कि हम इस स्किल की तरफ चले, हम आपसे कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले सकें। हम टीपीएल स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करके बहुत बेहतर तरीके से अपने बॉस को नो कह सकते हैं। आइए अब हम इस स्ट्रैटेजी के कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आपने नो तो कहना है, लेकिन आपने एक स्ट्रैटेजी के तहत इसको रिफ्यूज़ल में नहीं डालना, बल्कि इस रिफ्यूज़ल को के पैराडाइम को आपने शिफ्ट करना है। आपने इस पैराडाइम को शिफ्ट करना है एक स्ट्रैटेजी के अंदर। वो स्ट्रैटेजी क्या होगी? वो स्ट्रैटेजी कहलाती है टीपीएल। ये टीपीएल स्ट्रैटेजी के 3 फेज़ हैं। इन तीनों फेजेस को हम जो है स्टडी करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरीके से आप अपने बॉस को नो कह सकते हैं। द फेज़ 1, द ट्रायज फेज़, हम इस फेज़ को अमूमन जो है वो मिस कर जाते हैं, जबकि इस फेज़ के अंदर हम 2 या 3 चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी टास्क की प्रायोरिटी को डिसाइड करने में। मिसाल के तौर के ऊपर अर्जेंसी स्कैन, आपके बॉस ने कहा ये मुझे फ़ौरन चाहिए रिपोर्ट, तो आप कहें कि सर क्या मैं आपसे 2 या 3 क्वेश्चंस इसके बारे में पूछ सकता हूँ ताकि मैं अपने काम को बेहतर तरीके से अलाइन कर सकूँ। वो यकीनन कहेगा कि यस। आप उससे सिंपली पूछें कि सर इस असाइनमेंट की डेडलाइन क्या है। नंबर 2, इस असाइनमेंट से आप कौन से ऐसे प्राइमरी गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं ताकि मैं बेहतर तरीके से इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकूं। नंबर 2, इस टास्क की वैल्यू असेसमेंट, कि इस टास्क की क्या वैल्यूज़ हैं, जिसके बारे में आप ये देखेंगे कि ये टास्क क्या टीम से रिलेटेड है, क्या ये टास्क इस क्वार्टर से रिलेटेड है कि आपको इस क्वार्टर में इसको ज़रूर करना है। अगर इन दोनों के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है नो में, तो आप समझ लें आपको एक लिवरेज मिल गया अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने के लिए। द हिडन आस्क इज़ अनदर एरा विच नीड टू बी एलोबरेटेड। समटाइम्स आपका बॉस आपको एक काम देता है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा अर्जेंसी या बहुत उस तरीके का वो काम नहीं होता जिस तरीके का वो पोर्ट्रे कर रहा होता है। तो आप उससे पूछ सकते हैं कि सर ये जो आपने मुझे टास्क दिया है कि मैं एक 50 पेज की रिपोर्ट आपको लिख कर दे दूं इस चीज़ के ऊपर, तो सर प्लीज़ मुझे ये शेयर करें कि ये रिपोर्ट जो आप बनवा रहे हैं क्या ये आप इंटरनली प्रेजेंट करेंगे या किसी कस्टमर को प्रेजेंट करनी है, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि इसकी स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से होगी। और इसी तरीके से समटाइम्स अगर वो इंटरनल प्रेजेंटेशन की रिपोर्ट है तो आप देखते हैं कि ये तमाम पॉइंट जो हैं 8 या 10 स्टेप्स के अंदर कवर किए जा सकते हैं, तो इस रिपोर्ट को समराइज भी किया जा सकता है। इस तरीके से आप इस आइडिया को अपने बॉस के साथ डिस्कस कर सकते हैं ताकि आप उसको ईज आउट करके अपने टाइम को सेव कर सकें। फेज़ 2, द पिवट, द स्मार्ट नो डिलीवरी। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप अपने तमाम काम को रीडायरेक्ट करते हैं, और जब आप उसको रीडायरेक्ट करते हैं तो उसमें से डिफरेंट ऑप्शन निकल के आते हैं जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं अपने बॉस से, और आप बहुत स्मार्टली स्ट्रेटेजिकली उसे नो कह सकते हैं। टेक्निक नंबर 1, द प्रायोरिटी एंड ट्रेड ऑफ प्ले। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसको आपने कॉन्शियसली नो प्लान किया है। ये एक स्ट्रॉन्ग मूव है जिसके अंदर आप अपनी चीज़ों की प्रायोरिटीज़ को रिफ्रेम करते हैं और फिर अपने बॉस को बहुत स्मार्टली नो कह देते हैं। मसलन आप अपने बॉस को कहते हैं सर आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू दिस असाइनमेंट, लेकिन इस असाइनमेंट को जब मैं अपने काम में एडजस्ट करता हूं तो आपने मुझे जो प्रायोरिटी नंबर A का काम दिया है, जो कि आपने कहा था बहुत ही स्पेशल और हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है, और दूसरा जो आपने मुझे एक असाइनमेंट दिया था प्रोजेक्ट B, जो कि एक क्रूशियल प्रोजेक्ट है आपके लिए, इन प्रोजेक्ट के अंदर 3 से 4 दिन डिले हो सकता है। क्या आप इन डिलेज को अफोर्ड कर सकते हैं? अगर मैं ये काम 3 से 4 दिन डिले कर दूं
यही वो एरा होगा जहां आपके बॉस ने सोचना होगा और आपका बॉस ये सोचेगा कि आप अपने काम को मना नहीं कर रहे, आप इस काम में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आप जब इसकी प्रायोरिटी सेट करते हैं तो उसका अपना स्केड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो लेट हिम डिसाइड। टेक्निक नंबर 2, द पिवट प्रॉब्लम सॉल्वर। आप अपने बॉस को मना नहीं करते, बल्कि आप कहते हैं कि ये जो आपने मुझे काम दिया है, अगर हम इसको डिफरेंट तरीके से करें तो इसमें हमारा टाइम सेव हो सकता है। आप उसको एक ऐसा प्रपोजल दे सकते हैं जिसमें आप उस प्रोजेक्ट के बारे में एक शॉर्टकट उसके साथ शेयर करें और देखें कि वो उस शॉर्टकट से मुतमईन होता है या नहीं। उसको बताएं कि अगर हम इस शॉर्टकट की तरफ जाते हैं तो हमारा न सिर्फ ये कि टाइम सेव होगा, बल्कि हम दूसरे प्रोजेक्ट भी टाइम के ऊपर मुकम्मल कर लेंगे। आपका ये इंप्रेशन अपने बॉस के ऊपर नो का इंप्रेशन नहीं देगा, बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर का इंप्रेशन देगा, जो कि आपके रिप्यूट क्रेडेंशियल को भी सेव करेगा और आपकी इमेज बिल्डिंग करेगा। टेक्निक नंबर 3, द रिसोर्स नेगोशिएशन। जब आपका बॉस आपको काम के लिए कहता है, आप इमीडिएटली उसे यस कर दें, लेकिन उसके साथ ही आप उसको बताएं कि आपके पास इस वक्त वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से आपको हेल्प चाहिए और वो 1 या 2 या 3 लोग जितने आप समझते हैं कि उस काम के लिए ज़रूरी हैं, वो आपके साथ आपको डेलीगेट कर दे, ताकि आप उनसे मुख्तलिफ एरा के ऊपर काम करवा सकें और फाइनली आप इसको कंक्लूड कर सकें एक शेप के अंदर। आपका ये एक्शन आपके बॉस के लिए वर्क पॉसिबिलिटीज़ में नहीं आएगा, बल्कि प्रोएक्टिविटी में आएगा कि आप प्रोएक्टिव हैं इस काम को करने के लिए और आप इसको करना चाहते हैं। नंबर 4, शेड्यूल शिफ्ट। यू कांट से नो टू योर बॉस, बट यू कैन आस्क हिम दैट टिल फ्राइडे आई एम ओवरलोडेड। मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है फ्राइडे तक सर, इसमें तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं ये मंडे को स्टार्ट करके आपको ट्यूसडे या वेडनेसडे को अगर मैं आपको हैंड ओवर कर दूं, तो क्या आप मुझे इस टाइमलाइन की इजाज़त दे सकते हैं? दिस विल शो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन वर्क एंड यू वांट टू डू इट, बट योर प्लेट इज़ फुल ऑफ वर्क। सो अगेन, saying no is not there, but realizing them, the work pressure is there. So let decide your boss what he wants. Phase 3, securing the wins. अब आपने अपने बॉस के साथ एक आउटलाइन डिसाइड कर ली है। इस आउटलाइन को इन राइटिंग कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी किस्म की एम्बिग्यूटी ना रहे। अगर आपने अपने बॉस के साथ ये तय किया है कि असाइनमेंट नंबर 1 जो कि हाई प्रायोरिटी था और असाइनमेंट नंबर 2 जो कि क्रूशियल था, उसको 4 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया जाए और इस काम को आप पहली प्रायोरिटी के ऊपर रख के 2 दिन में या 3 दिन में कंप्लीट करके दे दें, तो कम्युनिकेट हिम इन राइटिंग थ्रू एन ईमेल दैट सर विद योर डिस्कशन आई एम जस्ट रीअलाइनिंग ऑल दी पेंडिंग वर्क्स, so your project A and B will be now delivered on so and so date, so make it clear to avoid any ambiguity, and this shows your professionalism and commitment with the work as well, that you are not well informed, rather you are making a confirmation alignment with your boss to avoid any ambiguity or any confusion. अब है आपकी बारी, यानी आप मुझे जवाबात देंगे उन 3 सवालात के जो मैं आपसे पूछना जा रहा हूँ, और ये तीनों जवाबात आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या इससे पहले आपने कोई इस टॉपिक पर वीडियो देखी है? नंबर 2, क्या इससे पहले आपने कभी अपने बॉस को हैंडल करते हुए इसमें से किसी एक टेक्निक का इस्तेमाल किया है? नंबर 3, क्या इस वीडियो को देखने के बाद आप समझते हैं कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस से अपने बॉस को नो कह सकते हैं? सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम बाय।